ओम शांति। बच्चों का शव क्यों नहीं जलाते? मृत्यु के बाद बच्चों को दफनाया क्यों जाता है? देखिए, क्या कभी आपने सोचा है कि सनातन धर्म में मृत्यु के बाद बच्चों को आखिर दफनाया क्यों जाता है? देखिए, सनातन धर्म में मृत्यु के बाद अग्नि संस्कार सबसे पवित्र और शुद्ध माना जाता है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा को उसके भौतिक बंधनों से मुक्त करने की प्रक्रिया मानी जाती है। लेकिन जब बात छोटे बच्चों की आती है, अविवाहित लड़कियों या लड़कों की आती है, तो यही परंपरा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अचानक बदल दी जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जिन्हें हम सबसे मासूम और सबसे निर्मल और सबसे शुद्ध मानते हैं, उनके शरीर को अग्नि के शरीर उन बच्चों के शरीर को हम अग्नि को समर्पित नहीं करते हैं? क्यों हम उन्हें जलाते नहीं, बल्कि मिट्टी की गोद में सुला देते हैं? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक नियम छिपा है? क्योंकि ये तो हम मानते हैं कि आत्मा निकलने के बाद शरीर से फिर शरीर विलीन हो जाता है। 5 तत्व का शरीर है, 5 तत्वों से बना, उसमें विलीन होना। लेकिन बच्चों के केस में ऐसा नहीं है। क्या ये आत्मा और कर्म का कोई गहरा सिद्धांत काम करता है, या फिर सदियों से चली आ रही परंपरा जिसे हमने बिना सवाल के स्वीकार कर लिया? हालांकि सनातन दर्शक में हर एक परंपरा एक सोच, एक तर्क और एक गहरा अर्थ जोड़े होती है। ऐसे में छोटे बच्चों के अंतिम संस्कार से जुड़े ये अलग नियम कई सवाल खड़े करते हैं। क्या मासूमियत के लिए नियम बदल जाते हैं? क्या एक बच्चे की आत्मा को अग्नि की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक ऐसा और वैज्ञानिक कारण छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाते? देखिए, अब सवाल है कि दफनाने की परंपरा के पीछे मोह और कर्म का असली सच क्या है। तो देखिए, सनातन धर्म में अंतिम संस्कार का मतलब सिर्फ शरीर को खत्म करना नहीं, बल्कि आत्मा को पुरानी यादों और पहचान से आज़ाद करना है। जब किसी बड़े व्यक्ति की मौत होती है तो माना जाता है कि उसकी आत्मा अपने पारिवारिक रिश्तों, संपत्ति और शरीर के मोह में फंसी रहती है। आग का काम इसी मोह के धागे को जलाकर राख करना है, ताकि आत्मा को समझ आ जाए कि अब उसका इस शरीर से कोई रिश्ता नहीं बचा। लेकिन एक बच्चे की दुनिया एकदम अलग होती है, क्योंकि उसने अभी दुनिया की कड़वाहट, दुनिया की चालाकी नहीं देखी। एक छोटा सा बच्चा जिसे अभी तक अपना नाम तक नहीं पता, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा या लोभ लालच नहीं छुपाया, उसकी आत्मा पहले से ही आज़ाद और शुद्ध होती है। शास्त्रों के अनुसार बच्चों ने अब तक कोई ऐसे कर्म नहीं किए होते हैं जिसके लिए उन्हें आग की तपन से गुजरना पड़े। वे छोटे बच्चों को एक भगवान का रूप माना जाता है, यानी कि शुद्ध पवित्र माना जाता है, और जो पहले से ही शुद्ध है, इसलिए उन्हें शुद्ध करने के लिए आग की जरूरत नहीं होती है। इसलिए उन्हें प्यार और कोमलता के साथ धरती की गोद में सुला दिया जाता है। सवाल ये है, ये तो मान्यताएं हो गई, शास्त्रों के नियम और गरुड़ पुराण क्या कहते हैं? देखिए, अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि किस उम्र तक के बच्चों को दफनाना चाहिए, और इसका जवाब हमारे शास्त्रों, पवित्र ग्रंथों में साफ साफ दिया गया है। गरुड़ पुराण में भी आमतौर पर देखिए, जिस बच्चे के अभी दूध के दांत नहीं निकले होते हैं, या जो बच्चा अभी सिर्फ पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर होता है, उसे जलाया नहीं जाता। कई विद्वान मानते हैं कि 2 साल तक की उम्र के बच्चों को दफनाना सही है, क्योंकि इस उम्र तक बच्चे के मन में मैं और मेरा जैसा अहंकार नहीं पैदा होता है। वे सांसारिक माया से पूरी तरह से दूर रहते हैं। गरुड़ पुराण में ये भी लिखा है कि इंसान के शरीर में कोई अधूरी इच्छाएं या वासनाएं होती हैं जिन्हें सिर्फ आग खत्म कर सकती है, लेकिन छोटे बच्चे के मन में कोई इच्छा या लालच का जन्म नहीं होता है, इसलिए उसे जलाना शास्त्रों में गलत माना गया है। शास्त्रों में बच्चों को बाल योनि कहा गया है। जैसे किसी बड़े सिद्ध साधु संत को जलाया नहीं जाता है, बल्कि उन्हें समाधि दी जाती है, वैसे ही इन मासूमों को भी जमीन में समाधि दी जाती है, क्योंकि यह कोई अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि यह एक आत्मा का कुदरत के साथ दोबारा मिलन है।
अगर हम आध्यात्मिक गहराई में उतरें तो पता चला है कि इंसान के 3 शरीर होते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण। कारण शरीर कहलाते हैं। बड़े लोगों में ये तीनों शरीर आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, जिन्हें अलग अलग करने के लिए आग की भारी ऊर्जा चाहिए। लेकिन बच्चों के मामले में उनका मन और बुद्धि पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। उनकी आत्मा और शरीर का रिश्ता बहुत कच्चा और पारदर्शी होता है। इसलिए शरीर छोड़ने के लिए किसी बड़े झटके या आग की गर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वे शांत लहर की तरह कुदरत के समुद्र में वापस मिल जाते हैं। बड़े लोगों के शरीर ऊर्जा के 7 चक्र होते हैं, जिसमें जिंदगी भर के अनुभवों की गांठें बन जाती हैं और आग इन गांठों को खोलने का काम करती है। लेकिन एक बच्चे के अंदर कोई ऐसी उलझन या गांठ नहीं होती है, उसकी ऊर्जा साफ होती है। इसलिए उन्हें आग की उत्तेजना के बजाय मिट्टी की ठंडक दी जाती है, ताकि वो शांति से अपनी अगली यात्रा पर निकल सकें। अग्नि संस्कार के समय आपने ये भी देखा होगा कि कपाल क्रिया की जाती है, ताकि कोई भी मोह या याददाश्त बाकी ना रह जाए। लेकिन इसके पीछे गहरा विज्ञान है। एक समय व्यक्ति की हड्डियां समय के साथ बहुत मजबूत सख्त हो जाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों का शरीर और उनका सर जन्म के साथ नर्म होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों के सिर का ऊपरी हिस्सा काफी समय तक कोमल रहता है, जिसे अध्यात्म में ब्रह्मांड का द्वार माना जाता है। बच्चों का ये द्वार, जिसे ब्रह्मानंद का द्वार माना जाता है, बच्चों का ये द्वार पहले से ही संवेदनशील और आधा खुला होता है, जिसे प्राण बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और पुराने समय के ऋषियों ने शरीर की इस बनावट को बहुत अच्छी तरह से समझा था। उन्हें पता था कि जिस शरीर से प्राण निकलने का रास्ता पहले से ही आसान हो, उसे आग से कष्ट देना उचित नहीं है। और ये संवेदनशीलता ही सनातन धर्म को खास बनाती है, जहां हर क्रिया के पीछे इंसान की शारीरिक स्थिति का पूरा ध्यान रखा जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, जिसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा और आसमान शामिल हैं। इसमें आग का काम रूपांतरण यानी बदलाव लाना है, जबकि मिट्टी का काम सहारा देना और पालना है। एक बड़े इंसान का शरीर दुनिया के बोझ और कर्मों के चलते इतना भारी हो जाता है कि उसे अगले सफ़र के लिए बदलने की ज़रूरत होती है, और एक काम आग बखूबी करती है। लेकिन बच्चे का शरीर अभी निर्माण की अवस्था में ही होता है, इसलिए वो मिट्टी के सबसे ज़्यादा करीब होता है। बच्चे 9 महीने तक अपनी माँ के पेट में सुरक्षित और अंधेरे वातावरण में रहता है, जो पृथ्वी तत्व यानी मिट्टी के गुणों जैसा ही है। इसलिए मौत के बाद उसे वापस मिट्टी को सौंप देना ये सबसे कुदरती और सम्मानजनक माना जाता है। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबाने के लिए वह खत्म नहीं होता है, बल्कि वो एक नए पौधे और नए जीवन की तैयारी करता है, वैसे ही बच्चे को दफनाना इस बात का इशारा है कि वो जल्द ही एक नए और अच्छे शरीर के साथ वापस आने वाला है। हालांकि भारत एक बड़ा देश है हमारा, और यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग परंपराएं थोड़ी अलग अलग हो सकती हैं। जहाँ आप देखते होंगे कुछ इलाकों में 5 साल तक के बच्चों को दफनाने का रिवाज है, वहीं कहीं कहीं तो ये भी है कि अविवाहित बच्चों को दफना दिया जाए। कहीं कहीं उन्हें पवित्र नदियों के जल में विसर्जित किया जाता है, जिसे जल समाधि कहते हैं। ये परंपरा भी शुद्धता का प्रतीक है। दक्षिण भारत के कई गांवों में बच्चों को समाधि को ही पवित्र माना जाता है। आशीर्वाद लेने लोग आते हैं, और उत्तर भारत में कुछ हिस्सों में बच्चों के लिए खेत या घर के पास विशेष छोटी सी समाधियाँ बनाई जाती हैं। इन सारी विविधताओं के बावजूद भी सबका मूल विचार एक ही है कि मासूमियत को जलाया नहीं जाता है, क्योंकि जो पहले से ही पवित्र है उसे आग की परीक्षा देने की क्या ज़रूरत है। जैसे फूल मुरझाने के बाद ज़मीन पर गिर जाता है, मिट्टी बन जाता है, अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं, वैसे ही नन्हे फूलों को भी ज़मीन के नीचे सुरक्षित कर दिया जाता है, ताकि उनकी पवित्रता बनी रहे। धर्म केवल नियमों की किताब नहीं है, बल्कि ये हमारे सुख दुख और भावनाओं की गहराई को भी समझता है। क्योंकि एक बच्चे को
खोना किसी माता पिता के लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा दुख होता है। अग्नि संस्कार की प्रक्रिया बहुत ही भावनात्मक रूप से विचलित करने वाली हो सकती है और एक नन्हे शरीर को आग की प्रचंड लपटों में देखना किसी माँ बाप के लिए जीवन भर का गहरा भाव हो सकता है। दफनाने की प्रक्रिया एक शांत सौम्य होती है जो परिवार को संदेश देती है कि उनका बच्चा अब धरती माँ की सुरक्षित गोद में चैन से सो रहा है। यह एहसास परिवार को थोड़ी मानसिक शांति देता है क्योंकि उनके बच्चे को विदाई देते समय कोई कष्ट नहीं हुआ और एक करुणा ही है धर्म की इन परंपराओं को महान बनाती है, जहां मृत व्यक्ति के सम्मान के साथ साथ पीछे रह गए लोगों के दर्द का भी ख्याल रहता है। हिंदू धर्म में किसी मौत के बाद परिवार में कुछ दिनों तक सूतक यानी कि परहेज रखा जाता है ताकि ऊर्जा का संतुलन बना रहे, लेकिन छोटे बच्चों की मौत के मामले में सूतक के नियम नरम और कम समय के होते हैं। कई शास्त्रों के मुताबिक अगर बच्चा छोटा है तो केवल माता पिता ही कुछ समय के लिए सूतक का नियम फॉलो करते हैं और बाकी परिवार इससे मुक्त रहता है क्योंकि बच्चे का दुनिया के साथ कोई गहरा रिश्ता या कर्मों का जाल नहीं बना था। उसकी मौत से परिवार की ऊर्जा पर वो भारीपन नहीं आता है जो किसी बड़े व्यक्ति की मौत से आता है और यही वजह है कि उनके लिए बड़े बड़े श्राद्ध या तर्पण की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी आत्मा पहले से ही आज़ाद है, उसे किसी कर्म कांड की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद ही सच्चाई और मासूमियत का दूसरा नाम है। उनकी विदाई सादगी से की जाती है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार आत्मा का नया शरीर पाने के लिए अपने पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है, लेकिन बच्चों के मामले में पुनर्जन्म की प्रक्रिया तेज मानी जाती है क्योंकि उन्हें दफनाया जाता है, इसलिए उनकी ऊर्जा का संबंध सीधा प्रकृति और पृथ्वी से बना रहता है। और कुछ बच्चे बहुत जल्द से अपने ही कुल अपने ही परिवार में जन्म लेते हैं। दफनाने का तरीका उनके वापस आने के मार्ग को सरल बनाता है कि आत्मा को पुराने शरीर की यादों मुख से लड़ना नहीं पड़ता और वो बहुत हल्की होती है। एक तरह की प्रतीक्षा होती है जहां आत्मा को पुराने शरीर से अलग होने के लिए खास संघर्ष नहीं करना पड़ता। वो जल्द ही नई जिंदगी का सफ़र शुरू करती है क्योंकि उनकी आत्मा इतनी पवित्र होती है, उसे शरीर छोड़ने के लिए बाहरी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिंदू धर्म में भोलेनाथ महादेव को शमशान का देवता माना जाता है क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा योगी और रक्षक कहा गया है, इसलिए छोटे बच्चों को पवित्र स्वरूप माना जाता है क्योंकि भोलेनाथ खुद अपने शरीर पर भस्म लगाते थे, हमेशा समाधि में लीन रहते थे, इसलिए बच्चों को समाधि देना सीधे महादेव के चरणों में सौंपने जैसा है। जैसे परमपिता परमात्मा शिव निराकार और माया से परे हैं, वैसे ही एक छोटा बच्चा भी दुनिया की बुराइयों से पूरी तरह से छूटा हुआ होता है। दफनाने की परंपरा इसी विचार को पक्का करती है। बच्चा अपना छोटा सा सांसारिक सफ़र पूरा कर चुका होता है और अब किसी भी भौतिक शुद्धि की उसे ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मिट्टी में सुलाने का मतलब है कि ईश्वर की अनंत शांति में भेज देना जहाँ कोई दुख या परेशानी ना हो। कुल मिलाकर के कहें तो बच्चों को दफनाने की परंपरा कोई अंधविश्वास या पुरानी रूढ़ी नहीं है, इसके पीछे आध्यात्मिक और गहरा विज्ञान के साथ साथ इंसानियत छिपी है जो हमें जीवन और मृत्यु का असली मतलब समझाती है। इस बात का सबूत है कि सनातन धर्म में शरीर के मुकाबले आत्मा की स्थिति को वहीं ज़्यादा कीमती और ज़रूरी माना गया है। जो आत्मा पहले से ही साफ है उसे आग से साफ करने की कोशिश करना व्यर्थ है, इसलिए उसे अब सीधा उसकी गोद में लौटा दिया जाता है ताकि वो शांति से विश्राम कर सके। चाहे तो शास्त्रों की शिक्षाएं हो या समाज के पुराने रीति रिवाज, सबका मतलब एक ही है कि बच्चे की आत्मा शुद्ध पवित्र होती है, इसलिए उसे जलाया नहीं जाता है क्योंकि वह मिट्टी से आए थे और बहुत ही सादगी से मिट्टी में समा जाए। ओम शांति।